Hello students, welcome to the digital classes. Today we will read chapter number 6 of bio section. The name of this chapter is life process. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो नाम है ये दो वर्ड से बना हुआ है, लाइफ प्रोसेसेस। तो आज इसके इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, क्यों इसे लाइफ प्रोसेस कहा गया है। तो सबसे पहले हम समझें कि लाइफ क्या होता है। तो बच्चे, लाइफ को हम कह सकते हैं कि लाइफ इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेट विच डिफ्रेंशिएट लिविंग विथ नॉन लिविंग। हम कह सकते हैं कि लाइफ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है या स्टेट है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। तो चलिए हम समझते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे हम कह सकते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कुत्ता कोई दौड़ रहा है या गाय च्यूइंग कर रही है या मैन चिल्ला रहा है, तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड दैट दीज आर लिविंग्स, कि हम ये सारी चीज़ें लिविंग हैं, हम कह सकते हैं। अगर कोई चीज़ ये सब तो कुल मिला के हम ये यहाँ कह पा रहे हैं कि वी कैन से सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आर शोन बाय लिविंग वेदर दे आर एनिमल्स और प्लांट्स। यानी किसी न किसी तरह का एक मूवमेंट दिखाया जा रहा है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। अब देखिए, प्लांट्स भी मूवमेंट दिखाता है, वो भी ओवर द टाइम से बढ़ता है, छोटा से बड़ा होता है और सूरज की तरफ उसका झुकाव होता है। जिधर पानी होता है उधर रूट जाता है, रूट भी बढ़ता है नीचे की तरफ, सूट ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी मूवमेंट वहाँ पे भी है। लेकिन इस तरह के मूवमेंट जो है, इस तरह के विजिबल मूवमेंट जो है नॉन लिविंग द्वारा नहीं दिखाया जाता है। तो वी कैन से नॉन लिविंग डज नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। तो लिविंग और नॉन लिविंग में जो एक क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। यानी हम वो क्या चीज़ है जिसको हम जिस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है। तो देखिए, आंसर इसका ये है, एनी विजिबल मूवमेंट, लाइक कोई भी विजिबल मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जिसको हम देख सकते हैं, जैसे वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोइंग एक्सेट्रा इत्यादि। हालांकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे जिसमें मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट मीन्स विच आर नॉट विजिबल। सपोज डैट कोई कुत्ता सो रहा है, तो उस समय वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप फिर भी मूवमेंट के रूप में आप देख सकते हैं कि उसके चेस्ट अप डाउन हो रहा है, ठीक है, तो भी एक मूवमेंट है। लेकिन बहुत सारे लिविंग्स हैं जिसके मूवमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लिविंग होता है। उसका जो भी मूवमेंट है हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। तो इसलिए जो बेस्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, इसका बेस्ट आंसर क्या है? द प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज ए फंडामेंटल क्राइटेरिया that can be used to decide whether something is alive or not। कि ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट के अलावा ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो उसके अंदर है कि नहीं। अगर किसी भी चीज़ के अंदर ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है
तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ अलाइव है। ठीक है बच्चों। तो अब ये लाइफ प्रोसेस क्या है, व्हाट इज दिस लाइफ प्रोसेस। तो आइए हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस है यानी फंक्शन है जो हमारे यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, उसके सेल द्वारा किया जाता है, और वो फंक्शन जिंदा रहने के लिए या और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। वी कैन से द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग organisms for their survival and body maintenance are called life processes। यानी जो भी एक मूलभूत कार्य जो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जाता है ताकि वो जिंदा रह सके और अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? So we can say these basic functions which are required for the survival and maintenance of the body. So what is the main thing which are required to maintain body? Earlier we talk about, अभी हमने बात किया था मॉलिक्यूलर मूवमेंट की, कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो वो दौड़ रहे हैं, चीविंग कर रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, इस तरह के मूवमेंट को हम देख पाते हैं। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है लेकिन नहीं देख पा रहे हैं। तो यानी हम मूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या लिविंग लाइफ के लिए यानी लिविंग होने के लिए, now question arises for life whether the molecular movement required or not, कि जिंदा होने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, ज़रूरी है या नहीं है। तो बच्चों हम पहले ही बता चुके हैं आपको व्हाट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट, विच आर नॉट विजिबल, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर हो रहा है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज यस। हाँ, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी है। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है तो लाइफ संभव नहीं है। अब सवाल उठता है, नाउ व्हाई डज इट रिक्वायर, ये क्यों ज़रूरी है, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर है इट रिक्वायर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। इसकी आवश्यकता लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, यानी इट रिक्वायर्स फॉर मेंटेनेंस प्रोसेस। तो ये मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है? वही लाइफ प्रोसेस है। दिस मेंटेनेंस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेचर में जो भी कुछ बना हुआ है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है। तो हम कह सकते हैं सिंस इन नेचर एवरी लिविंग स्ट्रक्चर इज likely to keep breaking down। इस प्रकृति में जो भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं उनको वो धीरे धीरे टूटते हैं, यानी डिग्रेडेशन होता है, उसमें कमी आती है। तो उस कमी को पूरा करना, उस कमी को मेंटेन करना पड़ता है, रिपेयर करना होता है। तो सो इट मस्ट बी रिपेयर्ड और मेंटेन्ड, एंड this could be repaired or maintained only by this molecular movement। ओके, इसलिए ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये ज़रूरी है लाइफ के लिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट से ही हम मेंटेनेंस प्रोसेस को पूरा कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम कह सकते हैं सच मेंटेनेंस प्रोसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। Okay, there are some basic life process performed by living organism। कुछ सर्टेन लाइफ प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन इत्यादि एक्सेट्रा।
तो नाउ द फाइनल definition of the life process is the basic function performed by living organisms for their survival and body maintenance are called life process। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मालूम है जैसे कि जो भी लाइफ प्रोसेस हैं ये सब फंक्शन होते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी के लिए हमें भोजन लेने की आवश्यकता होता है, और भोजन लेने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ कई तरह के न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, तो जिसके बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।